दोस्तों, क्या आपको भी सुबह आंख खुलते ही सबसे पहले चाय की याद आती है? क्या चाय के बिना आपका दिन अधूरा लगता है? और क्या आपको भी लोगों ने ये कहकर डरा दिया है कि चाय मत पिया करो, इससे गैस बनती है या फिर वजन बढ़ता है? दोस्तों, आज इस वीडियो में हम चाय का पूरा सच जानेंगे। क्या चाय वाकई में नुकसानदेह है या फिर इसे पीने का तरीका गलत है? आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे चाय आपका वजन घटाने में मदद कर सकती है, और वीडियो के अंत में आपको 2 ऐसे जादुई घरेलू नुस्खे बताऊंगा जो आपके मोटापे को मोम की तरह पिघला देंगे। ये आजमाया हुआ नुस्खा है, वीडियो से अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप, न्यूट्रिशनिस्ट एंड डाइट एक्सपर्ट। आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं रुद्र होम रेमेडीज के इस खास वीडियो में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। तो सबसे पहले जानते हैं चाय का इतिहास। क्या आप जानते हैं कि इसकी शुरुआत एक औषधि के रूप में हुई थी? जी हाँ, चाय की शुरुआत मुख्य रूप से चीन से हुई थी। करीब 2737 ईसा पूर्व चीन के राजा सेननाग औषधियों पर रिसर्च कर रहे थे। एक बार जब वे पानी उबाल रहे थे तो हवा से एक जंगली हरी पत्ती उनके बर्तन में गिर गई। उस पानी को पीते ही राजा को अद्भुत ताजगी महसूस हुई, दिमाग शांत हो गया और शरीर में ऊर्जा आ गई। अब यहीं से चाय का सफर शुरू हुआ। अब सवाल ये है कि अगर चाय इतनी अच्छी है तो यह हमें बीमार क्यों कर रही है? तो इसकी मुख्य वजह है सुबह खाली पेट दूध और चीनी वाली कड़क चाय पीना। इसके पीछे 2 वैज्ञानिक कारण हैं। रात भर खाली पेट रहने के कारण हमारा पेट एसिडिक होता है। जब हम इसमें दूध और कैफीन वाली चाय डालते हैं तो यह पेट के प्राकृतिक एसिड लेवल को बिगाड़ देती है। इससे पेट में भारीपन, गैस और सीने में जलन होने लगती है। मोटापे के कारण की बात की जाए तो जैसे ही आप खाली पेट चीनी वाली चाय पीते हैं तो आपके खून में शुगर का लेवल तेजी से बढ़ता है। इसे संभालने के लिए शरीर इंसुलिन हार्मोन रिलीज करता है। जब इंसुलिन अचानक बढ़ता है तो शरीर कैलोरी को जलाने के बजाय उसे फैट के रूप में जमा करने लगता है। और यही वजह है कि चाय छोड़ने के बावजूद भी लोग अक्सर पतले नहीं हो पाते, क्योंकि वे मेटाबॉलिज्म को खराब कर चुके होते हैं। तो चाय पीने का तरीका क्या होना चाहिए? तो सबसे पहले आप सुबह जब भी उठें तो 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पिएं। इसके बाद कुछ भीगे हुए नट्स, बादाम वगैरह खा सकते हैं या फल खा सकते हैं, और 30 मिनट के गैप देने के बाद आप चाय पी सकते हैं। खाना खाने के तुरंत बाद भी चाय कभी ना पिएं, वरना शरीर खाने के पोषक तत्वों को सोख नहीं पाएगा। कम से कम आप 1 से 1.5 घंटे का अंतर जरूर रखें। तो चाय पीने के नियम को आप गांठ बांध लीजिए। सुबह खाली पेट आपको कभी भी चाय नहीं पीना है। खाली पेट आपको हमेशा पानी पीना चाहिए। पानी पीने के बाद आपको कुछ खाना चाहिए, जैसे भीगे हुए नट्स, अखरोट, बादाम वगैरह खा सकते हैं, और उसके आधे घंटे के बाद आप चाय पी सकते हो। खाना खाने के 1 घंटे के बाद तक आपको चाय नहीं पीना है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ एक चाय की रेसिपी, जिसे पीकर आप अपने बढ़े हुए वजन को, निकले हुए पेट को, मोटी कमर को कम कर सकते हैं। ये चाय जो बताने वाला हूँ, इसकी जो रेसिपी आपको बताने वाला हूँ, ये बहुत लोगों ने आजमाया है। आप भी इसे घर पर बनाकर अपना बढ़ा हुआ तोंद कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैं आखिरी में एक और रेमेडी बताऊंगा, उसे भी आपको लेना है, तो देखिएगा ध्यान से। तो चाय को बनाने के लिए आपको क्या करना है? 1 छोटा चम्मच सौंफ लेना है, 1 इंच अदरक कद्दूकस किया हुआ लेना है, अमरूद के पत्ते चाहिए होंगे 2 से 3। इसके अलावा आप 8 से 10 करी के पत्ते ले लीजिएगा। दोनों में से किसी एक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अमरूद के पत्ते नहीं है तो करी पत्ता इस्तेमाल कर लीजिए, करी पत्ते नहीं है तो अमरूद के पत्ते इस्तेमाल कर लीजिए, नहीं तो दोनों भी कर सकते हैं। इसके अलावा 2 कप पानी चाहिए होगा और 1 चुटकी अजवाइन के बीज चाहिए होगा। एक पैन में पानी डालकर गैस पर रख लें। आपको 2 कप पानी डालना है। इसमें सौंफ, अदरक और अमरूद के पत्ते को या फिर करी के पत्तों को इसमें डाल दीजिए। साथ में 2 चुटकी अजवाइन के बीजों को डाल दें और इसे धीमी आंच पर 8 से 10 मिनट तक उबालें। जब पानी 1 कप रह जाए तो गैस बंद कर दें और छानकर हल्का गुनगुना होने दें। अब इसमें शहद मिलाकर पिएं। शहद भी आपको ऑर्गेनिक इस्तेमाल करना है। शहद जब भी बाजार से खरीद कर लाएं तो NMR टेस्टेड ही आप घर पर लेकर आइएगा। देखिए इस तरीके का, यहाँ पे ऐसा लिखा हुआ रहेगा, स्क्रीन में दिख रहा होगा आपको। चलिए अब इसे पीने से आपको कौन कौन से फायदे मिलेंगे इसके बारे में जानते हैं। सौंफ में एथेनॉल नाम का प्राकृतिक तत्व होता है। यह तत्व पेट और आंतों की मांसपेशियों को रिलैक्स करता है। जब आंतें रिलैक्स होती है तो खाना आसानी से आगे बढ़ता है और गैस, सूजन और अपच कम हो जाता है। सौंफ पेट के डाइजेस्टिव जूस को बढ़ाती है, जिससे खाना सही से टूटता है।
सही पाचन होने पर शरीर में फैट जमा नहीं होता, इसलिए वजन कम करने में मदद मिलती है। अदरक में जिंजरोल होता है जो शरीर में गर्मी पैदा करता है। यह गर्मी शरीर की कैलोरी बर्निंग प्रक्रिया को तेज करती है। अदरक ब्लड सर्कुलेशन सुधारता है जिससे फैट तेजी से टूटता है। ये पेट को लंबे समय तक भरा हुआ महसूस कराता है जिससे ओवर ईटिंग नहीं होती। अदरक सूजन और पानी रोकने की समस्या कम करता है जिससे वजन हल्का होता है। इसके अलावा हमने इस्तेमाल किया है अमरूद के पत्तों का। अमरूद के पत्तों में ऐसे तत्व होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को शुगर में बदलने की प्रक्रिया को धीमा करते हैं। इससे ब्लड शुगर अचानक नहीं बढ़ती। जब शुगर कंट्रोल में रहती है तो शरीर उसे फैट में बदलकर जमा नहीं करता। ये पत्ते आंतों में फैट के अवशोषण को कम करते हैं, इसलिए पेट और कमर की चर्बी धीरे धीरे घटने लगती है। इसके अलावा करी पत्ते लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करते हैं। लीवर शरीर का मुख्य अंग है जो फैट को तोड़ने और बाहर निकालने का काम करता है। जब लीवर सही से काम करता है तो शरीर में फैट जमा नहीं होता। करी पत्ते ब्लड शुगर को संतुलित रखते हैं जिससे वजन बढ़ने की संभावना कम होती है। यह पाचन सुधार कर गैस और भारीपन को दूर करते हैं। अजवाइन का इस्तेमाल हमने इसलिए किया है कि अजवाइन जो है हमारे पेट के लिए किसी अमृत से कम नहीं है। ये आंतों को साफ रखता है, डाइजेशन को बेहतर करता है और मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है। शहद शरीर को नेचुरली एनर्जी देता है जिससे कमजोरी नहीं होती। यह मीठा खाने की तलब को भी कम करता है। शहद मेटाबॉलिज्म को एक्टिव रखता है जिससे शरीर जमा फैट को एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करता है। यह पाचन सुधारता है और आंतों को साफ रखता है, इसलिए वजन घटाने के दौरान शरीर सुस्त नहीं पड़ता। अब इन सभी चीजों की चाय पीने से क्या होगा? इससे पाचन मजबूत होगा, मेटाबॉलिज्म तेज होगा, फैट जमा होना रुकता है और पेट और कमर की चर्बी घटती है। शरीर नेचुरली डिटॉक्स होता है। इस चाय को रोजाना कम से कम 30 से 45 दिनों तक फॉलो कीजिएगा, आपको जबरदस्त फायदा देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं एक और रेमेडी बताता हूँ, इसे भी फॉलो कीजिएगा। दोनों रेमेडी का कॉम्बिनेशन आपके बढ़े हुए मोटापे को, फैट को मोम की तरह पिघला देगा। अब बात करते हैं दूसरे नुस्खे की जो आपके मोटापे पर सीधा वार करेगा। इसके लिए आपको चाहिए छोटी पिपली। देखिए इस तरीके का होता है छोटी पिपली, आपको ये मसाले के शॉप में मिल जाएगा। इसे ले आइएगा, इसे पीस कर इसका पाउडर बना लीजिए। आपको लेना है आधा चम्मच छोटी पिपली का पाउडर, आधी छोटी चम्मच, देखिए इतनी सी मात्रा में, और चाहिए होगा 1 चम्मच शहद। दोनों को मिक्स कीजिए और सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद इसे चाट लीजिए और ऊपर से 1 कप या फिर आधा कप गुनगुना पानी पी लीजिए। देखिए छोटी पिपली आयुर्वेद में थर्मोजेनिक मानी जाती है। यह शरीर के अंदर गर्मी बढ़ाकर जिद्दी चर्बी को पिघलाती है। शहद के साथ मिलकर यह आपके डाइजेशन को सुपर फास्ट बना देती है। छोटी पिपली दोस्तों कफ नाशक होती है। जी हाँ, छोटी पिपली और शहद का जो ये कॉम्बिनेशन है ये कफ को भी कम करती है, खांसी को दूर करती है और शरीर में वजन बढ़ने का सबसे बड़ा वजह होता है शरीर का कफ प्रकृति का बिगड़ना। जी हाँ, कफ नेचर अगर आपका खराब हो जाए तो शरीर में वजन बढ़ते रहता है, तो उसे भी ये संतुलित करने में आपकी मदद करेगा। इसे भी आपको रोजाना 30 से 45 दिनों तक लेना है। लेकर देखिएगा 7 से 10 दिन में ही आपको फर्क महसूस होने लगेगा। जो चाय की रेसिपी मैंने बताई वो और ये रेमेडी दोनों को आपको लेना है। सुबह चाय पी लेना है और सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद आपको ये पिपली और शहद वाला रेमेडी फॉलो करना है। और साथ में जो चाय पीने का जो नियम बताया इसे भी फॉलो कीजिएगा। ऐसा नहीं कि सुबह सुबह खाली पेट उठते ही आपने दूध वाली चाय पी ली, इससे आपका शरीर एसिडिक हो जाएगा। एसिडिक मतलब आपका शरीर धीरे धीरे बीमारियों से घिरता जाएगा, बीमार हो जाएगा। इसलिए चाय पीने के नियम को फॉलो कीजिएगा और बताया गया दोनों रेमेडी को फॉलो कीजिएगा। अब इस रेमेडी को लेने के साथ आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है ये भी जान लीजिए। देखिए पानी भरपूर मात्रा में पीना है, पानी की कमी शरीर में नहीं होने देना है। बाहर का जंक फूड वगैरह बंद कर दीजिए, चीनी वगैरह खाना बिल्कुल बंद कर दीजिए, बेकरी फूड्स खाना बंद कर दीजिए, पैकेज्ड फूड्स खाना बंद कर दीजिए। घर का शुद्ध सात्विक खाना खाइए। सुबह नाश्ते में हाई फाइबर हाई प्रोटीन फूड्स लीजिए घर का बना हुआ। और जो महिलाएं जो बहनें प्रेग्नेंट हैं उन्हें इस रेमेडी को फॉलो नहीं करना है, इसकी तासीर गर्म है। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। कैसी लगी आप हमें कमेंट कर बताइएगा और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलता अगले वीडियो में, धन्यवाद।